हिस्ट्री तो पिछले मैच में बनी चुकी थी जब इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली थी, लेकिन ये देखना था कि अंतिम टी20 आते आते किस तरीके से कैप ऑफ कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं सीरीज को, या किस तरीके से इंग्लैंड वापस आ सकती है। ये हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि एक टीम है इंग्लैंड जिनके घर में क्रिकेट खेल रहे हैं और आप उनको हरा रहे हैं, और दूसरी टीम है इंडिया जो कि ऑन अ हाई फिनिश करना चाहती है सीरीज। लेकिन किस तरीके से, क्या बैटिंग डोमिनेट करेगी या बॉलिंग करेगी, या उसी तरीके से ऑलराउंड गेम दिखेगा जो फोर्थ टी20 आई में दिखा था। फिफ्थ टी20 आई में आते आते थोड़ी सी चीजें बदल गई, इंग्लैंड के लिए भी, इंडिया के लिए भी, एंड रिजल्ट भी बदल गया। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। शुरुआत करी थी कि इंडिया ने बदलाव करना था, एक फास्ट बॉलर जो क्रांति गौड़ बहुत समय से अपने जगह के लिए वेट कर रही है, उनको डेब्यू कैप थमा दी गई। लेकिन किसकी जगह, ये सरप्राइजिंग था। दूसरी जगह ये कि एक प्लेयर जो बहुत अच्छा करता हुआ आ रहा है, क्या उसको ब्रेक देने की जरूरत थी। ये सारे थॉट जरूर रहे होंगे। मैं अमनजोत कौर और अश्विनी राणा की बात कर रही हूँ। इन दोनों की जगह पे बदलाव किया था भारतीय टीम ने। हरलीन दियोल टीम के अंदर आई एंड बहुत अच्छा किया कि क्रांति गौड़ को भी अवसर दे दिया फास्ट बॉलिंग करने का, एक अपॉर्चुनिटी दे दी इंग्लैंड में गेंदबाजी करने के लिए। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी कहा कि थोड़ा सा बदलाव हम भी कर देते हैं। बाहर माया बाउशियर बैठी हैं, उनको वापस लेकर आते हैं, उनको अवसर देते हैं खेलने का। ओपन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मिडिल ऑर्डर में खेलती हैं। वहाँ से उसके अलावा एम आर्लेट को वापस लाएंगे तो दोनों फास्ट बॉलर्स को रेस्ट करने का अवसर मिला। लॉरेन फायलर, लॉरेन बेल एंड एलिस कैप्सी को भी अवसर दिया कि आप रुकिए, बाहर रुकिए, हम लिंडसे स्मिथ के साथ जाएंगे। तो इंग्लैंड ने भी अपने 3 स्पिनर्स पक्के कर लिए, चार्ली डीन, लिंडसे स्मिथ और सोफी एकिलस्टन। और इंडिया ने भी कहा कि हम 5 फ्रंटलाइन बॉलर्स के साथ जाएंगे क्योंकि स्नेह राणा को बहुत ज़्यादा बॉलिंग मिल नहीं रही थी, बैटिंग आ नहीं रही थी। देखते हैं छठे बॉलर की आवश्यकता पड़ती है नहीं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ दोनों टीमें उतरी थी आखिरी टी20 इंटरनेशनल में। रिजल्ट क्या होएगा वो वक्त बताएगा। लेकिन जब टॉस जीत के वापस भारतीय टीम को अवसर मिला कि मैं रन्स बोर्ड पे डालूं और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करूं, मुझे लगता है कि अंतिम मैच तक आते आते वो जो कॉन्फिडेंस शेफाली वर्मा की बैटिंग में छलकना चाहिए था, या उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था, दिखना चाहिए था उनके शॉट्स में, वो देखने को मिला, जो कि एक बहुत बढ़िया साइन है, एक बहुत हार्टनिंग साइन है, नॉट ओनली फॉर शेफाली बट इवन फॉर इंडियन क्रिकेट। दूसरी तरफ अगर सामने से स्मृति मांदना ने रन नहीं किया या जमीमा रॉड्रिक्स ने रन नहीं किया, तो क्या मिडिल ऑर्डर वो वैसी उसी तरीके की इनिंग्स खेल सकता है जब अमनजोत कौर ना हो उस लाइनअप के अंदर। घिसड़ते पिसड़ते थोड़ा बहुत धक्के खाते खाते भारतीय टीम पहुंच ही गई, रिस्पेक्टेबिलिटी मिल ही गई, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज राधा यादव और अरुंधति रेड्डी ने बहुत दम दिखाया, जो कि एक अगेन एक नया अच्छा हेल्दी साइन है भारतीय टीम के लिए कि एंड में जाते जाते आप सिर्फ फुस नहीं हो जाएंगे, आप रन बनाने की कोशिश करेंगे, और जो कि किए भी। अच्छे खासे रन बोर्ड पर डाले, 167 इज गुड टोटल ऑन द बोर्ड, एंड वो टोटल जो गेंदबाजों को कहेगा कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। रन्स बनाने की चेष्टा के अंदर जो भारतीय टीम ने दम दिखाया ना, वो ये था कि शेफाली वर्मा नॉन स्टॉप लगी रही अपने एंड से, जो कि बहुत अच्छी बात है। हरमनप्रीत कौर के इतने अच्छे तरीके से बल्ले में गेंद लगी नहीं, लेकिन उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई, वो एक अच्छी चीज़ है। एंड जैसा मैंने कहा ना कि कम से कम जो बैटर आया वो रन बनाने की कोशिश करता रहा, इसलिए लाइनअप में सबके नाम के आगे रन्स हैं, कोई ऐसा फीकापन दिखा नहीं, बारिंग हरलीन, क्योंकि उनका बहुत छोटा स्टे था। दूसरी तरफ इंग्लैंड की बॉलिंग मुझे बहुत सरप्राइजिंग लग रही है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट मुझे लगा ही नहीं कि ये इंग्लैंड का उस तरीके का बॉलिंग लाइनअप है जो कंडीशंस को अच्छी तरीके से जानता है या जो कंडीशंस को यूटिलाइज करना जानता है। चेंज ऑफ पेस फेयर इनफ, चाहे वो एम आर्लेट हो जो गेंदबाजी कर रही थी या इजी वोंग हो, लेकिन वो पहनापन नहीं दिख रहा था गेंदबाजी में। सोफी एकिलस्टन एक बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर नहीं रही है, लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा है तो कम से कम थोड़ा बहुत दबाव रहता है। लेकिन जिस तरीके से शेफाली ने उनके ऊपर डोमिनेट किया, या मैं समझती पूरी सीरीज में उनके ऊपर हर बैटर ने डोमिनेट किया भारतीय टीम से, वो भी अभी बेस्ट ऑफ फॉर्म में नज़र नहीं आ रही। चार्ली डीन एक अकेली गेंदबाज हैं जो कहीं ना कहीं एक सॉलिडिटी देती हैं, और इसी वजह से वो जो 3 विकेट उन्होंने ली ना, वो भारतीय टीम क्लोजर टू 180-185 जा सकती थी, लेकिन वो नहीं गई। सो इस सब बॉलिंग लाइनअप में मुझे सिर्फ एक चार्ली डीन एक दमखम दिखती है। नैट सेवरब्रंट वापस आएंगे वनडे सीरीज़ के लिए तो फिर देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस लाइन और लेंथ पे इंग्लैंड गेंदबाजी कर रहा है ना, वो उनको बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज इस तरीके से तो सब टीमें उनके तरफ जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से रन्स बना सकती है। थोड़ा प्लान उनको रिवर्क करने की ज़रूरत है। बैटिंग करने के लिए आएंगे तो ऑफकोर्स उसी तरीके से शुरुआत करेंगे जिस तरीके से वो हमेशा खेलते हुए आए। देखिए मेंस की टीम बेसबॉल खेलती है, लेकिन वुमेंस की टीम ने कभी एक स्टेप पीछे लिया ही नहीं।
उनके लिए बेसबॉल की ज़रूरत नहीं है टर्म देने के लिए, क्योंकि डैनी वाइट इसी तरीके से रन्स बनाते हुए ही हमेशा क्रिकेट खेलती हुई आई है। तभी इंग्लैंड ने उनको बहुत समय पहले ओपनिंग का दर्जा दे दिया था कि आप छोटे फॉर्मेट में ओपन करिए। सोफिया डंकली और डैनी वाइट ने 101 रनों की पार्टनरशिप बना दी और ऐसा लगा कि ये टारगेट तो बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक डाउनफॉल आया वो उसी तरीके का एक डाउनफॉल है जो चैलेंजिंग है उनके गेंदबाजी के लिए भी, जो बैटिंग में भी नज़र में आया 5th T20 आई के लिए। रन्स बने ज़रूर, लेकिन अगर आप ये देखें कि 10.5 ओवर्स के अंदर आपको लगभग 6.5 की औसत के हिसाब से रन्स बनाने हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है नहीं जब आपके पास 9 विकेटें हैं या 10 विकेटें हैं, लेकिन इतनी आसानी से बना नहीं क्योंकि अंतिम गेंद तक मैच गया। अब इसके अंदर कंट्रीब्यूशन भारतीय गेंदबाजों की है। चरनी को विकेट्स नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपना रोल अच्छा अदा किया। अरुंधति रेड्डी को रोल मिला, पूरे प्रॉपर 4 ओवर मिले। शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन वापसी में एंड में आके जो रिलायंस है उनके साथ एंड ऑफ द ओवर्स, एंड ऑफ द मैच के अंदर जो ओवर्स डालने की वो उन्होंने अच्छे तरीके से किया। अमनजोत कौर थी नहीं शुरुआत करने के लिए, क्रांति गाउट का बहुत एक्सपेंसिव पहला ओवर था, लेकिन ये बाउंड टू हैपन है ना, वो नर्व्स तो रहेंगे। डेब्यू पे आप खेल रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हैं, तो स्विंग कंट्रोल करना आसान कभी भी नहीं होता, और वो क्रांति गाउट को थोड़ी सी डिफिकल्टी आई। लेकिन ये सारी चैलेंजेस 5th T20 आई के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ से भारतीय टीम ने वनडे खेलना है, इवन इंग्लैंड खेलेगा, लेकिन भारतीय टीम के लिए वनडे के लिए जो एक्सपोजर चाहिए था ना, वो बहुत असेंशियल है। स्नेह राणा वापस ज़रूर आ जाएंगी, लेकिन जो 5वें T20 आई में उनको मिस किया गया। मैं समझती हूँ कि उनकी कमी बहुत ज़्यादा खली रही। वो एक ओवर जो शिफाली वर्मा को दिया था ना, वो सिर्फ ये चेक करने के लिए था कि क्या अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या हम कर सकते हैं, तो आंसर मिल गया। अभी वो पूरी तरीके से रेडी है नहीं, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को वो छठा बॉलर देखना ज़रूर पड़ेगा। कहीं ना कहीं स्नेह राणा वापस शायद आ सकती हैं, लेकिन अगर वो 5 बॉलर विथ 3 स्पिनर्स चरनी, राधा यादव, दीप्ति शर्मा अपना काम कर सकती हैं, तो कम से कम वो कॉन्फिडेंस रहेगा। इस सब के बीच में अगर हम देखेंगे ना, बैटिंग कितनी आसान है, कितनी एसेंशियल है T20s के अंदर, लेकिन बॉलिंग का क्या रोल है, चाहे वो राधा यादव हो, चाहे वो चार्ली डीन हो, चाहे वो एन चरनी हो, इन सभी प्लेयर्स ने ना ये बताया कि अगर हमारे हाथ में वो स्किल है जो हम दम से डालते हैं, वो कंपटीशन में एज अ बॉलर हमेशा आपको बना के रखेगा। सुपर बॉलिंग फ्रॉम एन चरनी, एंड पहले ही सीरीज में इन अ T20 आई, वो भी इंग्लैंड के अंदर, विच इज़ नॉट नोन फॉर कंडीशंस टू सपोर्ट स्पिन बॉलिंग, प्लेयर ऑफ द सीरीज का इनाम मिले, तो ये कॉल्स फॉर अ बिग 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 अपलॉज। पहले मैच में 4 विकेटें ली थी और हर मैच में उसके बाद 2-2 ली। अंतिम मैच में, दैट इज 5th गेम में आते हुए विकेट नहीं मिली, लेकिन फिर भी प्लेयर ऑफ द सीरीज विद अ हेल्दी इकोनॉमी विद 10 विकेट्स इन द बैग, आई थिंक मैं समझती हूँ कि भारतीय टीम के लिए एक बहुत अच्छा जेम मिल गया है सही टाइम पे, क्योंकि यहाँ से T20 तो खेलेंगे ही, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली वनडे मैचेस खेलेंगे, और 10 ओवर में अगर ये अपना सस्टेन कर सकती हैं आने वाले समय के अंदर, तो कम से कम वो अश्योरेंस मिल जाएगी दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, एन चरनी एट वन एंड, कि वो 30 ओवर जो है ना, वो भारतीय टीम के लिए बहुत एसेंशियल हो जाएंगे। क्या वनडे क्रिकेट की हम बात बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि टीमें बदल गई हैं, थोड़ी सी इंडिया की बदली है, लेकिन बहुत सारी इंग्लैंड की बदली है। वो सब बदलाव के बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन आप अपने ओपिनियन जरूर भेज दीजिए कि इस T20 सीरीज़ के अंदर जो भी मैचेस आपने देखे या जो भी एनालिसिस आपने देखा, उसके अंदर आपको क्या चीज़ें लगी जो अलग थी, अच्छी थी, डिफरेंट थी, या नॉट सो गुड थी। ये आपका होमवर्क है, आपके ओपिनियंस हैं। मैं वो सारे ओपिनियंस को पढ़ूंगी भी और सारे क्वेश्चंस को आंसर भी करूंगी। सो आप अपने सवाल भेज सकते हैं, एंड लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।